गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। तो चलो स्टार्ट करेंगे आज हमारी क्लास। 1.3 एक्सरसाइज मैंने आपको लास्ट क्लास में कंप्लीट करवाई थी, ठीक है। तो आज हमने करनी है 1.4 एक्सरसाइज। देखो बेटा, इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर। तो आपकी नोटबुक भी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो डेली जो कुछ बच्चे काम नहीं भेजते, कुछ भेज रहे हैं डेली, तो मैं उनका सबका रिकॉर्ड रख रही हूँ, ठीक है ना। ये मत सोचना कि आप एक दिन भेज देते हो, 2 दिन नहीं भेज रहे हो तो मैडम देख नहीं रही है। मैं सबका नोट करके और मैं सर के पास डेली रिकॉर्ड भेजती हूँ आपका, ठीक है। तो अपना काम जो बेटा डेली किया करो। तो क्योंकि जैसे मैं अब हर संडे आपके पेरेंट्स से बात किया करूंगी, मैंने संडे को किया था आपके पेरेंट्स के पास कॉल। तो उनसे मुझे पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा जो है रेगुलर में काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अपने भाई बहन की हेल्प ले सकते हो काम करने में, लेकिन काम उनसे करवाओ ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्लास में जो आपके मार्क्स आएंगे, मार्कशीट आएगी, वो आपके नेम से आएगी, आपके ब्रदर या सिस्टर के नेम से नहीं आएगी, ठीक है। तो अपना जो वर्क है बेटा खुद से किया करो। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.4 एक्सरसाइज। तो देखो फर्स्ट जो हमारा समय क्या कह रहा है, इवेल्युएट ईच ऑफ दी फॉलोइंग। इवेल्युएट करना है किसको, देखो फर्स्ट जो समय हमारा, हमें जैसे बीच में कुछ भी प्लस दे दे, माइनस दे दे, हमने सब कुछ सीख रखा है। तब करना क्या है, देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट जो पार्ट है -30 डिवाइड करेंगे 10 से। तो ए पार्ट में क्या कह रहा है, माइनस का 30 डिवाइड किससे कर रहे हैं, इसको 10 से। अब देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है, उसको बाय में लिखना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। -30 के डिवाइड हटा के उसको हम बटे में ले आएंगे, ठीक है। अब देखो जी ऊपर नीचे जो कट रहा है उसे काट दो। अगर मैं 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30 काट दूं, ठीक है, क्योंकि दोनों दोनों क्या है बेटा, एक ही टेबल पे जा रहे हैं। तो 10 की टेबल में 1 क्या आता है, 10 की टेबल में 10 जो है 1 पे आता है, और 3 कितने पे आता है। या फिर इसको ऐसे कर लो, जैसे हमने -30/10 लिखा, जीरो से बेटा जीरो कट जाएगी, सेम डिजिट कट जाती है। अब आ जाएगा -3/1। तो बाय में 1 का बेटा कोई मोटिव नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। तो -3 इज अवर आंसर। ऐसे देखो बेटा, इसका बी पार्ट क्या करेंगे हम। बी पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, देखो 50 को डिवाइड करना है किससे, -5 से। 50 डिवाइड करेंगे किससे, -5 से। तो डिवाइड का मतलब होता है बेटा, इसको इस तरह से बटे में लिख देना, ठीक है। तो अब देखो 5 की टेबल में दोनों आते हैं, सेम नंबर पे जो है ऊपर नीचे वाला वो कटना चाहिए डिजिट पे, ठीक है। 5 की टेबल में जाएगा, 5 की टेबल में 1 पे आता है 5, और 5 की टेबल 50 कब आता है, देखो 5 की टेबल जब हम काउंट करेंगे तो 5 9 जा 45 के बाद 5 10 जा 50 होता है, तो 10 पे चला जाएगा ये। अब देखो ऊपर तो बचा 10, नीचे बचा -1। तो नीचे बेटा 1 का कोई मोटिव नहीं है, इसे हटा भी सकते हो, और ये जो माइनस है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, -10 आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा, देखो इसका सी पार्ट। सी पार्ट में देखो क्या कह रहा है, माइनस का जो 36 है डिवाइड करना है -9 से। -36, अब डिवाइड को मैं सीधा ही हटा देती हूँ, सीधा कहाँ कर दूंगी, बटे में लिख दूंगी क्या, -9। अब ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो कैंसिल हो जाएंगे ना दोनों। अब नीचे बचा 9, ऊपर बचा 36। तो कोई टेबल बताओ जिसमें ये दोनों आते हो। तो इन्हीं में से कोई एक टेबल होती है बेटा जिसमें दोनों आएंगे, जैसे 9 की टेबल में 9 भी आता है और 36 भी आता है। तो 9 की टेबल में 9 कितने पे आएगा बेटा, 1 पे आएगा। और 9 की टेबल में 36 कितने पे आएगा, देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो कितने पे आ जाएगा, 4 पे। तो 4/1, तो बाई के 1 का तो बेटा कोई मोटिव ही नहीं है, तो आंसर इज अवर 4, ठीक है। तो नेक्स्ट समय बेटा हमारा देखो डी पार्ट, इसका डी पार्ट में देखो क्या कह रहा है, माइनस के 49 को डिवाइड करना है हमने 49 से। मैं डिवाइड को हटा के सीधा लिख दिया 49। आपने पहले लिखनी है इक्वेशन, उसके बाद वो करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा तो यहाँ रफ हो जाएगा, रफ काम है, आपका फेयर है, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे, ऊपर भी 49 नीचे भी 49, तो ये क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अब 1/1 तो आ गया, लेकिन ऊपर माइनस भी तो है, वो ऐसे ही रहेगा। अब ऊपर के 1 का तो मोटिव है बेटा, लेकिन नीचे वाले 1 का कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -1 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी है, फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो बेटा अलग से आप पूछ सकते हो। अब देखो जैसे इसका ई पार्ट क्या है हमारा, 13 को डिवाइड करना है हमने, देखो ब्रैकेट के अंदर है -2 और प्लस का 1। तो हमारा जो मेन रूल है, पहले हम डिवाइड सीधा नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ये -2 है और ये क्या हमारा +1, फिर 13 एज इट इज आएगा, इस तरह से इसको सोल्व करो तब तक, ठीक है। माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस माइनस होते हैं, अलग अलग जो हमारे साइन आते हैं तो वो माइनस दिखाते हैं। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और इन दोनों में से क्या है, 2 बड़ा है तो बड़े वाला साइन आएगा माइनस का। अब डिवाइड करो, 13 को किससे डिवाइड करना है, -1 से। अब 1 की टेबल में 13 पे ही आएगा, नीचे वाले 1 को हटा सकते हो, कोई मोटिव नहीं है, तो आंसर आएगा 13। लेकिन जो यहाँ माइनस था वो नहीं हटेगा ऐसे, ठीक है, जब तक यहाँ और माइनस होता तो ये कट जाते, लेकिन ऊपर माइनस जो अवेलेबल नहीं है, तो ये वाला माइनस आगे लग जाएगा किसके, 13 के। तो -13 इज अवर आंसर। तो चलो बेटा नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं हम। देखो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या है, ये 0 को डिवाइड करना है हमने किससे, -12 से।
तो बेटा 0 को कभी भी -12 से जब डिवाइड करोगे तो 0 तो ऑलवेज 0 होती है, किससे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो तो आंसर क्या आएगा 0। चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दो किसी से तो भी 0 रहेगी, और डिवाइड कर दोगे तो भी 0 रहेगी, तो आंसर इधर 0। अब आप कहोगे माइनस, तो बेटा -0 भी लगा लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 ऑलवेज 0 ही होती है। नेक्स्ट है हमारा, देखो माइनस का जो 31 है हमारा, देखो -31, अब मैं करवा रही हूँ इसका आपको जी पार्ट, डिवाइड करना है ब्रैकेट के अंदर, देखो -30 प्लस ऑफ -1, ऐसा ही है ना, देखो बेटा यहाँ पे बीच में हमारा प्लस दे रखा है, ठीक है। तो देखो माइनस का 31 तो एज इट इज रहेगा, डिवाइड ऑफ -30 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो -31 तो बेटा एज इट इज रहेगा, डिवाइड ऑफ, अब ये भी माइनस ये भी माइनस, में मिलके क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे, 30 और 1 31, और 30 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस लगेगी। तो माइनस के 31 को माइनस के 31 से ही डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 31 और 31 सेम डिजिट कट के क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। 1/1 लिखोगे तो भी बनना तो क्या है 1, तो नीचे वाले 1 का कोई मोटिव नहीं होता, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम की ओर चलते हैं, देखो नेक्स्ट है हमारा, देखो इसका अगला पार्ट है एच पार्ट। क्या कह रहा है एच पार्ट में, हमें क्या इक्वेशन है, देखो ये दिखने में थोड़ी क्या है, ये माइनस का 36 डिवाइड कर देंगे 12 से, और ये एक ब्रैकेट के अंदर है, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। कोई बात नहीं, कहीं पे ब्रैकेट दे दे, हमने सोल्व करनी है। -36 को पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो -36 को 12 से डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। अब देखो सेम डिजिट पे जा रहे हैं ना, 12 की टेबल में कितने पे आता है 12 1 पे, और 12 की टेबल में देखो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 12 की टेबल में 1 पे 12 जाता है और 3 पे 36 जाता है, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा -3/1, डिवाइड किससे करना है हमने 3 से करना है, ठीक है। तो अब देखो -3 बाय में 1 का तो कोई मोटिव ही नहीं होता, तो क्या हो जाएगा -3, डिवाइड की जगह देखो डिवाइड में है ना 3, तो -3/1, बाय में क्या आ जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, इस 1 को हटा सकते हैं, तो -3 डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से भी कर लो, तो ये 3 बाई जो है ना मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1/3, कटेगा फिर भी क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है बेटा। ऐसे नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, इसका इसके में भी पार्ट हमारे क्या होगी कंप्लीट, ये एक लास्ट पार्ट है। देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस का तो 6 है, प्लस में 5 है, ठीक है, डिवाइड कर ले हैं माइनस का 2 प्लस में 1, और ये है ब्रैकेट के अंदर, दोनों ब्रैकेट है, पहले दोनों ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो -6 प्लस 5, डिवाइड किससे करना है, तो ये डिवाइड है बेटा -2 प्लस 1। अब आपको इस कंडीशन में क्या किया हमने, तो इसमें बेटा ये वाली ब्रैकेट हटाई है मैंने, ठीक है। अब देखो 6 जो है वो माइनस का है और 5 जो है वो प्लस का है, तो अलग अलग जो साइन होते हैं प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 जाएगा 1, और 6 बड़ा है इसलिए -1, डिवाइड करेंगे प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 गया तो 1, और 2 बड़ा है इसलिए माइनस का। अब देखो -1 को -1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इस तरह लिखेंगे ना, -1 से माइनस गया, 1 से 1 काटोगे तो आंसर आना क्या है हमारा 1 इज अवर आंसर। तो बेटा बिल्कुल इजी सम थे, अगर किसी ने पिछली एक्सरसाइज की है तो उसके लिए बिल्कुल आसान थे ये। चलो बेटा नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। सेकंड सम क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट ए डिवाइड बी प्लस सी, ए को किससे डिवाइड करना है हमने बी प्लस सी, ठीक है, और नॉट इक्वल है, ये बताना है कि नॉट इक्वल है किसके, जैसे ये साइन होता है ना इक्वल का, और ऊपर ऐसे लगा दोगे आप क्रॉस, तो इसका मतलब है कि इक्वल नहीं है किसके, कि ए को बी से डिवाइड करो प्लस ए को सी से डिवाइड करो, ठीक है। मतलब ये है कि बी और सी को जोड़ने के बाद ए से भाग कर दो, या फिर पहले ए को बी से डिवाइड करो और ए को सी से करो फिर उनको जोड़ो। कह रहा है कि आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा, ये कह रहा है कि नहीं आएगा, तो हम ट्राई करते हैं इसको। देखो ए हमें 12 दे रखा है, बी -4 दे रखा है, और सी क्या दे रखा है हमें 2 दे रखा है। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और फिर राइट हैंड साइड। तो देखो जब सेकंड का हमारा ए पार्ट है, तो ए इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारा 12, बी इज इक्वल टू क्या है हमारा -4, और सी इज इक्वल टू क्या है हमारा 2। करना क्या है, देखो कह रहा है ए डिवाइड ऑफ बी प्लस सी, तो मैं पहले लेके चलूंगी लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS इसको लिखते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सोल्व करेंगे, दोनों को साथ मत लेके चलना, बहुत बड़ा हो जाएगा। ए की वैल्यू पुट करो, क्या है बेटा ए की वैल्यू 12 है, डिवाइड बी की वैल्यू क्या है हमारी -4 है, बी और सी की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, तो ऐसे 12 एज इट इज। अब देखो -4 एज इट इज और ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 12 एज इट इज डिवाइड, अब एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस प्लस मिलके माइनस बनाएंगे, और 4 में 2 जाएंगे तो 2, और ये बड़ा है तो ये माइनस का, ठीक है। डिवाइड का मतलब होता है इसको इस तरह से हम बटे में लिख सकते हैं,
अब 2 की टेबल में देखो 2 भी आता है और 12 भी आता है, तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अब आप बेटा 7th क्लास में होगे तो आपको इस तरह कट करना आना चाहिए। ऊपर नीचे डिवाइड का मतलब ये है कि अगर सेम टेबल पे दोनों जा रहे हैं तो उनको कर देंगे हम डिवाइड, ठीक है। तो 6 आएगा और ऊपर तो माइनस था ही नहीं है, नीचे नीचे माइनस है, तो ऊपर आ जाएगा ये माइनस का 6, ठीक है। ये अभी आंसर नहीं हुआ, ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट। तो हम याद रखेंगे कि फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, -6। अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की, ठीक है। मैं यहीं पे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि बेटा आपको फिर इक्वेशन सेम नहीं होगी साथ साथ, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट हमने निकालना है, a डिवाइड ऑफ b और प्लस में a डिवाइड ऑफ c, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी, सिर्फ वैल्यू पुट करो इसके अंदर। देखो a कितना दे रखा है 12 और b कितना है -4। तो 12 को डिवाइड करना है किससे, -4 से। प्लस में a कितना है 12 और c कितना है हमारा 2 है, ठीक है। अब देखो 12 को किससे डिवाइड करना है 4 से, तो इसको हम 12 बाय -4 लिख सकते हैं ना प्लस में, और इसको हम 12 बाय में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या हो जाएगा 3 बाय -1। इसको करो 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो क्या आएगा 6 बाय 1 हो जाएगा। अब देखो नीचे 1 का कोई मोटिव नहीं है, लेकिन माइनस का तो है ना, तो माइनस ऊपर ले लो, क्या आ जाएगा -3। नीचे 1 का कोई मोटिव नहीं, हटा दो, तो ऊपर क्या आएगा प्लस का 6। अब ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में 3 जाएंगे तो बेटा 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, और बड़ा 6 था ना, तो इसके आगे प्लस का ही साइन, तो आंसर आ जाएगा हमारा बेटा 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। अब ये देखो, ये जो हमारा प्लस का 3 आया और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या आया था हमारा, ये आया था -6, और जो राइट हैंड साइड आया हमारा वो आया प्लस का 3। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है। यही बात तो इन्होंने कही थी ना कि बताओ इक्वल है या नहीं है, तो इक्वल नहीं है, ठीक कह रहे थे ये। तो आंसर में ये ऐसे दिखा देना और लिख देना हैंस प्रूव्ड, कि हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इसका बेटा आपने बी पार्ट करना है, और बी पार्ट मैं चाहती हूँ आप खुद करें, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ लेना इसका, क्योंकि एक पार्ट मैंने आपको करवाया, अगर मैं दोनों करवाऊंगी तो आप अपने आप से तो निकालोगे ही नहीं, ठीक है। तो एक पार्ट आप निकालना, जो दिक्कत आए मेरे को बता देना, और नहीं निकलेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। थर्ड सम हम करेंगे। देखो बेटा कह रहा है फर्स्ट में 3 फिल इन द ब्लैंक्स, 369 को डिवाइड करें किससे कि 369 ही आ जाए। मैंने आपको दो बात बता रखी है, किसी भी डिजिट को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो सेम आ जाती है, और 0 से करते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। तो 369 को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें इस तरह से, तो यही आएगा ना, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, तो आ गया ना वही का वही। तो इसको किससे डिवाइड करना चाहिए 1 से। अब यहाँ ना तो यहाँ माइनस है और ना यहाँ माइनस है, तो सीधा प्लस का 1 आएगा। आगे कह रहा है -75 को किससे डिवाइड करें कि माइनस का 1 आ जाए। अब देखो -75 है ना, कह रहा है इसको किससे डिवाइड करें कि आंसर क्या आ जाए हमारा -1 आ जाए। अब देखो माइनस तो ऐसे कैसे रह गया, माइनस माइनस ठीक है, लेकिन 75 हटाने के लिए और 1 लेके आना है, तो 75 किसकी टेबल में 1 पे जाता है, अपनी टेबल में ही जाता है, तो किससे डिवाइड करेंगे 75 से। तो अब देखो 75 जाएगा 1 आ जाएगा, और माइनस तो माइनस है ही, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 75। अब देखो इसका सी पार्ट देखो, पहले मैं इसको यहाँ रफ कर देती हूँ। सी में कह रहा है माइनस का जो 206 है, इसको हम किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए। अब देखो 1 लाने के लिए तो बेटा जब भी 1 आना हो तो सीधा उसी से डिवाइड किया करो, ताकि ये कटेंगे तो ही तो 1 आएगा। लेकिन ये माइनस का है, और यहाँ पे देखो अगर यहाँ माइनस हम नहीं लगाते तो यहाँ पे माइनस ऐसे ही आना चाहिए, लेकिन नहीं आया तो हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तभी माइनस से माइनस जाएगा और यह 1 जो है हमारा प्लस का आएगा, ठीक है। अब देखो इसका जो डी पार्ट है हमारा, डी पार्ट में क्या कह रहा है देखो, माइनस के 87 को जो है वो किससे डिवाइड करें कि हमारा आ जाए आंसर 87। तो -87 को मैं किससे डिवाइड करूं कि आंसर 87 आए। अब देखो 87 तो एज इट इज आ गया, 87 सेम, तो इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, तभी तो हमारी 1 से डिवाइड करेंगे 87 को, तो 87 एज इट इज आ गया। यहाँ माइनस है, यहाँ तो माइनस है ही नहीं, मतलब यहीं खत्म हो गया, तो यहाँ माइनस लगाओ, तो आंसर क्या आएगा -1। तो माइनस से माइनस गया, और 1 की टेबल में 87 कितने पे आता है 87 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, किससे डिवाइड किया हमने इसको -1 से। ऐसे नेक्स्ट है हमारा देखो, डैश को 1 से डिवाइड करे कि -87 आ जाए, किसको 1 से डिवाइड करे कि आंसर आ जाए माइनस का 87। अब देखो यहाँ 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो वो सेम आती है, तो 1 को मतलब हम 87 से डिवाइड करेंगे तभी तो 87 आएगा। लेकिन देखो 1 को अगर हम 87 से करेंगे तो प्लस का 87 आएगा, लेकिन हमें किसका चाहिए माइनस का, तो हम माइनस के 87 से करेंगे, ठीक है बेटा। ऐसे नेक्स्ट है, डैश को 48 से डिवाइड करो -1 आए, डैश को 48 से डिवाइड करो, आंसर क्या आना चाहिए -1। अब 48 को किस चीज से डिवाइड करेंगे कि 1 आए, तो अपनी टेबल पे ही 1 लाता है हर कोई,
तो 48 को 48 से डिवाइड करेंगे तो ही तो 1 आएगा ना, लेकिन -1 चाहिए, तो यहाँ तो माइनस लग नहीं सकता, लेकिन जो हम फिल करना चाहते हैं वहाँ माइनस लग सकता है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 48। ऐसे देखो बेटा जी पार्ट में क्या कह रहा है, 20 को किससे डिवाइड करें, आंसर आ जाए -2, किससे डिवाइड करें, और 20 जो है वो देखो 2 कब आएगा, इसको काटेंगे जब, किससे हम करेंगे, मान लो कि हमने 10 से कर दिया, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, यानी किसकी टेबल में 20 जो है वो 2 पे आती है, 10 की टेबल में ही आती है, तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया, लेकिन आंसर में -2 है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, -10 लगाना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा -10। अब कह रहा है किसको 4 से डिवाइड करें कि -3 आ जाए, किसको 4 से डिवाइड करें कि -3 आ जाए, ठीक है, तो 4 की जो टेबल है उसमें 3 पे क्या आता है, 4 की टेबल में 3 पे 12 आता है, तो यानी 4 को अगर हम 12 पे काटेंगे तो ही तो ये 3 पे जाएगा, और माइनस चाहिए तो -12 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -12, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा कौन सा सम था, ये हमारा थर्ड सम, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझसे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ सम, क्या कह रहा है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर, 5 पेयर बताने हैं किसके, इंटीजर के, कौन कौन से इंटीजर है, प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी, ए एंड बी, सच दैट ए डिवाइड बी इज इक्वल टू -3, मतलब कि ए को अगर हम बी से, ऐसे मतलब पेयर बताने हैं कई सारे, 5 पेयर बताने हैं, जिससे ए और बी को अगर हम डिवाइड करेंगे, ए को जब बी से भाग किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो आंसर क्या आना चाहिए -3। तो ऐसे कह रहे हैं जैसे एक पेयर हमें क्या दिखा रहा है, 6 और -2, तो अगर देखो मैं 6 को जो है -2 से डिवाइड करूंगी, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये वाला माइनस ऐसे ही आ गया, तो एक तो बन गया 6 और -2 का, ठीक है। अगला मैं मान लो कि 9 और -3 का बना लेती हूँ, तो 9 को अगर मैं -3 से करूंगी, तो 3 1 जा 3 3 जा 3, और ये वाला माइनस यहाँ लग जाएगा। ऐसे अगर मैं मान लो 15 और -3 को कर लूँ, तो भी यही आएगा, सॉरी 15 और 5 को कर लूँ तो -3 आएगा, 5 3 जा 15, और ऐसे मान लो कि जैसे मैं इनका साइन आगे पीछे कर दो, जैसे कि -9 को मैं 3 से कर दूं तो भी तो -3 आएगा, और मैं माइनस के 15 को 5 से कर दूं तो भी हमारा -3 आएगा, तो ये 5 पेयर बन गए बेटा हमारे, ठीक है। तो ऐसे देखो नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम, यही 5 पेयर आपने लिख के दिखाने हैं, और इक्वल टू -3 भी लिख के दिखाना है। फिफ्थ सम है हमारा, क्या कह रहा है देखो, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ। अब हमने कौन कौन से सम करने हैं, अब हमारे यही सम रह गए थे ना थोड़े से, 3 सम हमारे लेफ्ट में बेटा, इसको हम करेंगे। देखो क्या कह रहा है, द टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है बेटा तापमान, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, या फिर जैसे मौसम है, इतनी गर्मी हो रही है, तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ता जा रहा है, जिससे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, और जितना टेम्परेचर कम होता है उतनी बेटा ठंड हो जाती है। तो क्या कह रहा है देखो, द टेम्परेचर एट 12 नून, यानी दोपहर को 12 बजे क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। देखो बेटा ये हमारी नंबर लाइन होती है, ये जीरो है, अगर वो कहे जीरो से कम था यानी बिलो जीरो, तो हम इस तरफ जाएंगे, और वो कह दे अबव जीरो, तो जीरो से बड़ा है, यानी कि प्लस के कितने पे था, 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आप नंबर लाइन बना के दिखा सकते हो, ठीक है, यहाँ बीच में 1 2 3 फर्स्ट डालना, तो 10 पे था हमारा टेम्परेचर 12 बजे दोपहर को। वो कह रहा है इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो पर आवर, हर घंटे में गिर रहा है, ठीक है, एट मिडनाइट, रात तक, दो मीन्स की आधी रात होती है जैसे, तब तक वो 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे में डिक्रीज हो है, यानी गिरता रहा है। तो कह रहा है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी जीरो से भी माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस तक, वो जीरो से भी 8 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो जीरो से 8 नीचे कहाँ पे होगा, -8 पे होगा। तो वहां पहुंचने के लिए व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो इन रात को कितना टेम्परेचर था जो -8 है, उस तक पहुंचने के लिए कितने आवर्स लगे हैं उसे, ठीक है, कितने घंटे लगे हैं। तो अब आप देखो, जैसे मैं आपको सीधा उस पर करके दिखाती हूँ। देखो सबसे पहले हम यूँ लिखेंगे, टेम्परेचर एट 12 नून, यानी कि दोपहर को हमारा टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, वो कह रहा है अबव जीरो, यानी जीरो से ज्यादा था, तो हम प्लस का 10 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। एंड टेम्परेचर, ये आप स्पेलिंग पूरी लिखा करो, मेरे स्पेस कम है इसलिए मैं हाफ लिखती हूँ, ठीक है, कुछ बच्चे मेरी देख करते हैं, मैम ने नहीं लिखी तो वो भी ऐसे लिख देते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज यानी कि घट रहा है, ठीक है, एट एवरी आवर, या फिर यूँ लिख देना 1 आवर, ठीक है, हर एक घंटे में कितना गिर रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है, यानी कम हो रहा है, तो माइनस लगाऊंगी मैं इसके आगे, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं, जैसे कि मान लो ये मैंने नंबर लाइन बना दी यहाँ पे, जैसे ये जीरो थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा और चलो, ये हो गया 9, और ये हो गया बेटा 10, यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है, 12 बजे इतना टेम्परेचर था। तो वो ये कह रहे हैं कि जीरो से 8 पॉइंट नीचे जाने के लिए कितने घंटे लगेंगे, इससे 8 पॉइंट नीचे जाना है, नीचे का मतलब होता है माइनस में जाना है, तो देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
और ये हो गया -8। तो यहाँ हमने पहुंचना है तो कितने घंटे लगेंगे। अब मैं आपको सीधा नंबर लाइन से समझा दूंगी, फालतू हमने लिखना ही नहीं कुछ। अब देखो 1 घंटे में 2 डिग्री गिरता है, 1 घंटे में देखो 2 डिग्री कम करो, 10 से 9 और 8 पे आएगा, ठीक है। फिर दूसरे घंटे में 8 से कहाँ जाएगा, 6 पे, फिर 2 और करो कम, फिर 4 पे, फिर आएगा 2 पे, फिर 2 कम करो 0 पे आएगा, फिर आएगा -2 पे, फिर आएगा -4 पे, फिर -6 पे और फिर -8 पे। तब आप सीधी तरह देखो, देखो ये 1 आवर, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमारा आंसर क्या आ गया कि 9 आवर्स। लेकिन इसको करना कैसे है देखो, जैसे मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ इसको कैसे करेंगे साथ साथ में। अपना आप मैथ ओपन रख लो ताकि कुछ देखना हो तो उसमें इजिली देख पाएंगे, ठीक है। देखो क्या करेंगे, यूँ लिखेंगे, इफ 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज, 2 डिग्री सेल्सियस कितने में टेम्परेचर डिक्रीज होता है हमारा, 1 आवर में होता है। मैंने आपको बता रखा है ना कि जो चीज गिवन होती है वो लेफ्ट में आती है और जो निकालनी होती है वो हमारी राइट में आती है, ठीक है। तो इसमें करना क्या आगे देखो, अब हमें देखो 2 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू तो पता है कि 1 आवर, हमने निकालनी है कि 18 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे हमने कितने पॉइंट चले हैं, देखो 10 तो ये वाले कवर किए और फिर 8 ये वाले कवर किए, यानी कितने पॉइंट चले हम, 18 पॉइंट चले हैं। तो 18 स्टेप कितने घंटे में कवर होंगे ये बताना है। देखो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज कितने में होता है, 1 आवर में। तो हमें 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 2 कहाँ पे आ जाता है बेटा, 1/2 आवर में। तो 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होगी 1/2 आवर। सो हमने क्या निकालना है, 18 डिग्री सेल्सियस। तो 1/1 की वैल्यू जो है 1/2 एज इट इज आएगा, 18 की वैल्यू निकालनी है तो इंटू में 18 आ जाएगा। अब देखो 18 1 जा 18, बाय में 2 एज इट इज रहेगा। अब ऊपर नीचे वाला अगर सेम टेबल पे जाता है तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो कितने आवर्स में पूरा होता है, 9 आवर्स में, ठीक है बेटा। तो सीधी सी बात है, 2 डिग्री की वैल्यू हमें दे रखी है कि 1 आवर में होता है, तो हमें 18 की निकालनी है। तो डायरेक्ट 18 की नहीं निकालेंगे, पहले हमें 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 2 आ जाता है बाय में, और जितने की भी निकालनी है तो 1 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 आवर्स, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं हम लोग। 6 सम क्या कह रहा है, देखो 6 सम में जो ये कह रहा है हमें, एक मिनट बेटा, देखो 6 सम में कह रहा है इन ए क्लास, एक जो हमारी क्लास है ना, देखो इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास जो में जो है वो टेस्ट हुआ, +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हम लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं कि टेस्ट के अंदर जैसे मार्क्स जब हमें मिल रहे हैं, हमारे क्वेश्चन जब ठीक होते हैं तो हमें पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, और जब क्वेश्चन हमारे रॉन्ग होते हैं तो हमें नेगेटिव मिलते हैं। मतलब मिलता कुछ नहीं है, हमसे ले लिए जाते हैं, ठीक है। एक तो यूं है कि क्वेश्चन गलत है तो 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर टीचर यूं कह दे कि बेटा जब मार्क्स मिलेंगे तो नहीं और 0 भी नहीं मिलेगी, लेकिन आपसे जो मार्क्स आपके ऑलरेडी हैं उस टाइम पे उसमें से भी काट लिए जाएंगे, ठीक है। ये होता है इनकरेक्ट आंसर पे। तो कह रहा है करेक्ट आंसर जब ठीक करोगे आंसर तो +3 मार्क्स, 3 नंबर बढ़ जाएंगे, और गलत कर दिया तो पहले जो नंबर है ना उसके अंदर से 2 नंबर और काट लिए जाएंगे फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। एंड नो मेक फॉर नॉन अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, मतलब कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे जब आपने कोई क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है, 0, ठीक है। अब देखो फर्स्ट दो दो इसके अंदर पार्ट बना रखे हैं। फर्स्ट में कह रहा है राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका ने क्या स्कोर किया है, 20 मार्क्स स्कोर किया है। इफ शी हैड गोट 12 करेक्ट आंसर, जब उसके आंसर कितने ठीक थे, 12 जो है वो करेक्ट आंसर थे उसके। एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, देखो टोटल मार्क्स उसे मिले कितने, 20। देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, देखो टोटल जो कितना स्कोर हुआ उसका, टोटल स्कोर हुआ बेटा उसका ओनली 20 मार्क्स। अब माइनस आगे नहीं लगा रखा इन्होंने, तो यानी कि प्लस के 20 हैं उसके सारे आंसर ठीक गलत करने के बाद, ठीक है। अब देखो उसमें कितने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट किए थे, देखो यहाँ में बता रखा है ना इसने, क्या कह रहा है कि शी गोट 12 करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट कितने किए ये बताना है। 12 क्वेश्चन उसने ठीक किए हैं, वो हम यूँ लिखेंगे मार्क्स गिवन एवरी, अपना मैथ ओपन रखो, मैं भी साथ में रखती हूँ, ठीक है, उसी में सीन करो साथ साथ, ठीक है। देखो मार्क्स जो है हमारे गिवन हो रहे हैं एवरी करेक्ट आंसर पे, कितना मिलता है करेक्ट आंसर पे, +3। उसने कितने करेक्ट आंसर दिए थे, 12। तो हम लिखेंगे गिवन मार्क्स गिवन होते हैं किस पे, एवरी इनकरेक्ट आंसर, गलत आंसर, सॉरी एवरी नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो वो ये कह रहा है कि, देखो क्या कह रहा है कि जो हमने करेक्ट आंसर मार्क्स गिवन, यहाँ पे तो एवरी करेक्ट आंसर पे तो मिल रहे थे +3, लेकिन हमने कितने ठीक किए थे, 12 करेक्ट आंसर। अब 1 के ऊपर 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो 12 के ऊपर कितने मिलेंगे हमें,
36 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो 36 मार्क्स तो उसे मिल चुके हैं, लेकिन उसके आए कितने मार्क्स हैं, ओनली 20 मार्क्स आए हैं। तो जो 16 मार्क्स उसके कट गए वो किस लिए कटे होंगे, यानी उसने क्वेश्चन गलत किए हैं। और अब देखो इधर, लेकिन देन उसका देखो आगे क्या कह रहा है। आगे उसने ये पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस शी हैज अटेम्प्ट इनकरेक्टली, यानी कि उसने कितने क्वेश्चन जो है वो गलत किए हैं, ठीक है। तो अब ये देखो कि जो मार्क्स उसके ऑब्टेन हुए किसके लिए, देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब देखो बेटा 20 मार्क्स उसके अब हैं, लेकिन आने चाहिए थे 36। तो कितने मार्क्स उसके कट चुके हैं, 16 मार्क्स कट चुके हैं, ठीक है। तो 20 में से 36 को हटाएंगे तो 16 मार्क्स जो हमारे कटे हैं वो किस लिए कटे हैं, कि हमने कितने क्वेश्चन गलत किए थे, ठीक है। जितने क्वेश्चन हमने गलत किए थे उसके मार्क्स हमारे कट गए। अब 16 मार्क्स कटे हैं, एक क्वेश्चन के ओनली 2 मार्क्स कटते हैं, तो 16 कितना कटे होंगे, 8 क्वेश्चन के कटे होंगे। देखो कैसे इसको करेंगे हम आगे, ये यूं कह रहा है, तो हमने क्या निकालना है, और मार्क्स ऑब्टेन एवरी इनकरेक्ट आंसर, जैसे हमने करेक्ट का लिखा था ना वैसे इनकरेक्ट का कितने मिलते हैं, माइनस के 2 मार्क्स मिलते हैं। एंड मार्क्स फिर लिख देंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर निकालने में कितने इनकरेक्ट थे, -16 हमारे मार्क्स मिले हैं, किसके लिए कटे हैं, मीन्स की इनकरेक्ट के लिए। और एक की वैल्यू -2 है, तो 2 8 जा 16, तो यानी कितने क्वेश्चन हमने गलत किए थे बेटा, 8 क्वेश्चन हमने इसके गलत किए थे। तो आपको दिखने से पता चल रहा है कि 16 मार्क्स अगर कटे हैं, 2 मार्क्स तो एक के कटते हैं, तो 16 कितनों के कटेंगे, 8 क्वेश्चन के कटेंगे। काउंट कर लो, 2 4 6 8 12 14 16 18, 8 मार्क्स हो गए हमारे, ठीक है। 8 क्वेश्चन और 16 मार्क्स हो गए, तो आंसर आ जाएगा 8 क्वेश्चन। आगे देखो इसका हमारा जो है बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, देखो मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दी टेस्ट। जैसे हम इसको साथ में ये निकाल लेते हैं, यहीं पे स्टडी करो साथ में अपने। कह रहे हैं मोहिनी जो गिव्स स्कोर -5 मार्क्स, ठीक है, इन दी टेस्ट। अब उसके टेस्ट में जो है ना बेटा -5 मार्क्स आए हैं, मतलब पॉजिटिव में तो कुछ है ही नहीं, जितने उसने ठीक किए थे ना उससे ज्यादा गलत कर दिए, जिसके कारण उसके मार्क्स जो है -5 है, यानी 0 से भी कम नंबर आए हैं उसके। और आगे वो यूं कह रहा है, तो शी गोट 7 करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है कि उसने 7 जो है ठीक आंसर दिए हैं, लेकिन 7 ठीक देने के बाद भी वो माइनस में चली गई बिल्कुल, यानी कि 0 से भी नंबर कम हो गए, यानी जितने क्वेश्चन उसने ठीक किए उससे ज्यादा उसने गलत कर दिए। तो कह रहे कितने क्वेश्चन उसने गलत अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे, बी पार्ट में कौन है, इसका नाम देखो मोहिनी, ठीक है। मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, हर एक करेक्ट आंसर के लिए हमें +3 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। और इसने जो है मार्क्स कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर, 7 आंसर उसने ठीक किए थे, तो 7 इंटू में क्या कर देंगे हम, 3 कर देंगे। ये माइनस नहीं बेटा, ये वैसे लग गया। तो उसे कितने मार्क्स मिल गए, टोटल स्कोर उसका 21 है, लेकिन अब है कितना, इसका स्कोर जो इसने किया मार्क्स ऑफ 10 इसके कितने थे, अब इसने स्कोर किया कितना है, -5, होना चाहिए था 21, लेकिन -5 चले गया। अब इसको मैं आपको नंबर लाइन पे दिखाऊंगी, देखो ये नंबर लाइन है हमारी। अब देखो इसमें जैसे यहाँ 0 होती है, 1 2 ऐसे हम आगे आगे 21 पे भी तो आते हैं ना, और ये बैठा कहाँ पे, -5 पे, जैसे -1 -2 -3 -4। अब ये 21 इसके आए थे मार्क्स, इसने कितने क्वेश्चन गलत कर दिए जिससे कहाँ पहुंच गया, 5 पे। अब देखो जब यहाँ से हम उल्टा चलेंगे तो ही तो पता चलेगा ना कितने स्टेप चलेंगे। 21 से अगर मैं 0 पे आऊँ तो 21 मार्क्स तो ये वाले कट ही गए, उसके बाद 5 मार्क्स और कटवा लिए इसने, तो टोटल मार्क्स कितने कट गए। अगर हम इसको लिखें, देखो -5 ऑलरेडी था, और कितने कम कर दिए इसने, माइनस का 21, तो कितने मार्क्स टोटल कटे हैं, -26। अब ये बताओ कितने क्वेश्चन उसने गलत किए होंगे, ठीक है। तो देखो जैसे मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम एवरी इनकरेक्ट आंसर, हर एक गलत आंसर पे 2 मार्क्स कटते थे, -2 मिलते थे, एक तरह से ये लगा लो। तो मार्क्स, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, यानी इनकरेक्ट आंसर उसने कितनों के दिए, देखो -26 उसको मार्क्स मिल रहे हैं, और एक के लिए कितने मिलते थे, -2, काटो 2, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 की टेबल में जाएगा 13 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 13। तो कितने क्वेश्चन उसने गलत किए थे, 13 क्वेश्चन उसने रॉन्ग पुट किए थे। अब 7 क्वेश्चन ठीक किए और 13 गलत कर दिए, तो आंसर तो अपने आप माइनस में जाएगा ही, ठीक है बेटा। वैसे चलो आपने ऐसा नहीं बनना है, नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं हम लोग। देखो अब 7th क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन shaft एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। जैसे हमारी लिफ्ट वगैरह होती है ना, तो 6 मीटर जो है वो ऊपर नीचे होती है कितने में, पर मिनट के हिसाब से।
इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, यानी कि जो ग्राउंड लेवल होता है बिल्कुल, ठीक है, फ्लोर से तो नीचे से वो जब चलना स्टार्ट करती है 10 मीटर अबव है, उससे 10 मीटर ऊंचाई पे है अभी, ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, -350 मीटर जो है वो कितने उसमें कवर कर लेगी। तो देखो अभी कहाँ पे है वो, 10 डिग्री पे। देखो अपनी बुक निकालो, मैं साथ में सीधा वहीं पे आपको करवाती हूँ। देखो सबसे पहले मान लो ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, जैसे हमारी जो लिफ्ट वगैरह है ग्राउंड लेवल से चलना स्टार्ट करेगी, और जो ग्राउंड लेवल है ना बिल्कुल नीचे नहीं है, वो ग्राउंड लेवल से 10 डिग्री ऊपर है ऊंचाई पे, ठीक है। जैसे हम यूं लिख देंगे कि जस्ट, ठीक है, जस्ट जस्ट कंडीशन जो है उसकी वो क्या है, प्लस का 10 डिग्री है, प्लस का 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर ऊंचाई पे है, किससे, ग्राउंड लेवल से। तो उसमें कितने डिस्टेंस कवर करनी है, वो कह रहे हैं अगर 10 मीटर ऊंचाई से है तो माइनस का 350 डिग्री कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है बेटा। तो 10 मीटर तो ये भी हो गया और 350 ये हो गया, तो टोटल उसे कितना कवर करना है। देखो 10 मीटर ऊंचाई पे है ना ये जमीन से, और नीचे माइनस का मतलब क्या होता है, उससे नीचे आना है। तो देखो जब जमीन से उसे नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे है वो 10 मीटर पे, यहाँ से जब ये हमारी जमीन है यहाँ पे आएगी तो 10 डिग्री तो ये 10 मीटर तो ये कवर किया, और नीचे और कितना जाना है, 350 मीटर। तब टोटल आप देखो तो कितना जाना है उसे, 360 मीटर जाना है ना। 360 कितनी देर में कवर करेगी, तो देखो कैसे लिखेंगे, टोटल, देखो टोटल डिस्टेंस कवर, कितनी डिस्टेंस उसे कवर करनी है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है इसकी। देखो 10 तो ऊंचाई पे ही है, और 350 और करनी है उसे कवर, ठीक है ना। तो 10 माइनस क्यों किया, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं, माइनस माइनस मिलके प्लस, तो टोटल उसमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 360 मीटर, 360 मीटर उसे कवर करनी है। अब वो ये कह रहा है कि अगर इसने, देखो आप अगर ध्यान से आपने पढ़ा हो तो ये क्या कह रहा था कि जो स्टार्ट करता है ना, ये देखो ये रहा, शेफ एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, अगर 6 मीटर चलती है 1 मिनट में, ठीक है, तो 360 मीटर कितने मिनट में चलेगी। अब लिखेंगे इफ 6 मीटर डिस्टेंस कवर, मैं बिल्कुल जो हेडिंग है इजिली लिखवा रही हूँ कि 6 मीटर का जो डिस्टेंस कवर करती है कितने में करती है बेटा, वो 1 मिनट में करती है, ठीक है। अब लिखेंगे देन 1 मीटर का कितने में कवर करेगी, तो 6 कहाँ पे आ जाएगा बेटा, बाय में, तो 1/6 हो गया। अब 1 मीटर की वैल्यू हमें पता चल गई ना, तो हमने ज्यादा की निकालने के लिए उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 360 मीटर, ये सेम लिखना है, क्या ये डिस्टेंस कवर, 360 मीटर की डिस्टेंस कहाँ कवर करेगी वो, अब 1 की वैल्यू है 1/6, ज्यादा की निकालने के लिए उससे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आ जाएगा 360/6। अब ऊपर नीचे अगर सेम जो कंडीशन होती है तो उसे हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और एक 0, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 60 मिनट में, यानी कि वो 1 घंटे में उसे क्या कर देगी, पूरा कर देगी, डिस्टेंस को कवर कर देगी, जहां वो जाना चाहती है वहां पहुंच जाएगी -350 मीटर पे, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेटा इस एक्सरसाइज को और इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करके और पिक सेंड करना ऊपर, ठीक है। और कोई मिस्टेक मत किया करो, ज्यादा फ्लूइड का यूज भी मत किया करो, ठीक है बेटा। थैंक यू।